इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहंता नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सर्वशाहूनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। शीलचंद जी जैन, अनोरा वाले, ललितपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब हनुमान जी माता अंजना के गर्भ में आए तो महाराज जी उनको बहुत सारे कष्ट शुरू हो गए, और जैसे ही उनका जन्म हुआ सारे कष्ट समाप्त हो गए। तो जो जो दुख कष्ट आए उनके जीवन में, वो किसके कर्म को उदय से आए? कष्ट ही बता रहा है कि कोई कर्म है। जिस प्रकार सिद्धांत को समझें, जिस प्रकार का कष्ट है, कारण भी उसी प्रकार का है। कोई ना कोई कारण उस सजाती हो सकता है। अंजना का तो निश्चित है ही, इसी प्रकार बालक का भी कोई ना कोई कर्म का उदय है जो ऐसे। तो कर्म कार्य से कारण का अंदाज लगाना चाहिए। कभी कभी कारण का उल्लेख नहीं किया जाता, क्योंकि महान आत्माओं के कारण को खुलासा नहीं किया जाता। महान आत्माओं के कारणों को संक्षेप में खुलासा किया जाता है, कोई विशेष रूप से उनके, क्योंकि वो इतने महान हो जाते हैं कि अतीत की भूलों को उनको मात्र जहाँ बताना ही आवश्यक है वहीं बताया जाता है। क्योंकि वर्तमान में वो इतनी महानता को लेकर प्राप्त हो गए कि उनके अतीत के किसी दोषों को बहुत ज़्यादा खुलासा करके बोलना एक नीति के विरुद्ध होता है। बड़े आदमी जब महान बन जाते तो उन्होंने कितनी भी गलतियां किया हो, उन गलतियों का ध्यान नहीं दिया जाता, उन गलतियों को उल्लेखित नहीं किया जाता। हाँ, ऐसी गलतियां जिससे कोई वैराग्य मिलता हो, सबक मिलता हो, शिक्षा मिलता हो। किसी को ऐसी गलती कहने से कोई लोग उस गलती से बच जाएं, उनका उल्लेख किया जाता है। कोई ना, और लेकिन फिर भी कष्ट हो रहा है तो कोई ना कोई कारण तो जरूर है। रमेश जी काला, हैदराबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ये कह रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहते हैं और पूजन पाठ के हमारे बहुत भाव रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के कारण हमारी विशुद्धि नहीं मिल पाती है। पूजन करते तो हैं लेकिन विशुद्धि नहीं बढ़ती, तो उस समय हम क्या करें ऐसे में? विशुद्धि नहीं बढ़ने में भी तुम्हारा खुद का अतीत का प्रमाद है। अतीत में आपने ऐसी गलती की कि आज विशुद्धि के योग्य वातावरण नहीं है। वो भी कोई ना कोई तुम्हारी गलती ही है कि आज तुम्हें जिस माध्यम से विशुद्धि का निमित्त मिलना चाहिए वो निमित्त नहीं मिल पा रहा है। शरीर जैसा स्वस्थ होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। आपने औषधि दान नहीं दिए, किसी रोगी के संबंध में आपने कभी विकल्प नहीं किया। कोई ना कोई तत्संबंधी कारण जरूर है। अब बस एक ही बात है कि जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। आगे के लिए यह सोच सकते हैं कि अब आगे मेरे से ऐसी गलती ना हो, तो भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि जो कर चुके हो वो तो होना है सो होगा। श्रीमती गुणमाला जैन, रोठियाई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अष्टमी चौदस के दिन श्रावक को
कटिंग आदि करने के लिए क्यों मना कहा जाता है? विशेष क्योंकि पर्व का दिन होता है, तो पर्व के दिन जितना आरंभ परिग्रह कम हो, जितना आरंभ परिग्रह कम हो उतना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एक धार्मिक श्रद्धा का पर्व है, एक आस्था का पर्व है। उस पर्व के दिन प्रायः अच्छे कार्य करने के लिए ही नियुक्त किए गए। इसलिए जब कोई अच्छा क्षेत्र हो, अच्छा काल हो, अच्छा स्वरूप हो, अच्छी वस्तु हो, तो उसका अच्छा ही उपयोग होना चाहिए, एक ऐसा वातावरण बनता है। मुनिराज तो अष्टमी चौदस के दिन ही करते हैं केश कुंज, महाराज जी लोग तो अष्टमी चौदस का ही दिन देखते हैं केश कुंज करने के लिए। केश कुंज करना अलग चीज है, कतरिंग कराना अलग चीज है। आप जो कतरिंग कराते हैं वो स्मार्ट बनने के लिए कराते हैं, राग बढ़ाने के लिए। आप जो कटिंग कराते हैं सुंदर लगने के लिए कराते हैं, राग की वृद्धि होती है। इसलिए साधु जो कटिंग करा केशलोंज करते हैं वह केशलोंज राग बढ़ाने के लिए नहीं करते, स्मार्ट लगने के लिए नहीं करते, बल्कि बालों को उखाड़ करके, बाल साधु के पूरे तो उखड़ते नहीं, कहीं छूट जाते, कहीं रह जाते, तो साधु का केशलोंज विराग का कारण बनता है और तुम्हारी कटिंग राग का कारण बनती है। इसलिए पर्व के दिन वैराग का कार्य तो कर लेना चाहिए, राग का कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए अष्टमी चौदस को चाहो तो केशलोंज कर सकते हो। वैराग भाव, क्योंकि सीधा सा बात है, केशलोंज से वैराग भाव, केशलोंज करेंगे कितना वैराग भाव होता है। उखाड़ेंगे तब शरीर से वीतरागता बनती है, उखाड़ते हैं तब भेद विज्ञान बनता है, शरीर के प्रति निर्मत भाव आता है। और जब तुम लोग कटिंग कराते हो तो तुम्हारा राग भाव बढ़ता है, थोड़ा ये कटिंग करना, फलानी कटिंग करना, ये करना। इसलिए पर्व के दिनों में कटिंग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो राग वर्धक है। केशलोंज करना चाहिए क्योंकि वो वैराग वर्धक है। ऐसा अनुमेहा मोनिका जैन, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हमने किसी क्षेत्र पर दान दिया था मंदिर निर्माण के लिए, और वहाँ पर मंदिर बनने की कोई उम्मीद नहीं है, और किसी क्षेत्र में कहीं भी तो मंदिर बनने के लिए दान दिया था, अब वहाँ पर मंदिर बनने की कोई उम्मीद नहीं है, वहाँ पर मंदिर बनेगा नहीं, आगे भविष्य में भी ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है इनकी दृष्टि से। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो राशि हमने उस मंदिर निर्माण के लिए बोली थी, तो क्या हम अन्य दान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? अन्यत्र मंदिर बना सकते हो। पहली बात, यदि दान नहीं दिया है पर उस कमेटी को सूचना दे करके उनसे एनओसी ले करके कि भाई आप नहीं बना रहे हो तो आप दीजिए, हम अपना, और पैसा दे चुके हो तो वहाँ पर यदि आप दूसरे काम में परिवर्तित करना चाहते हैं वहीं के वहीं, तो कर सकते हो, ऐसी कोई बाधा नहीं। अभिषेक जैन, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सभी महाराज कहते हैं जो होना है वो होगा, ये निश्चित है, इस बात को कहाँ तक श्रद्धान किया जाए? कोई महाराज तो नहीं बोलते, हमने तो महाराजों के मुख से नहीं सुना। महाराज तो ये शब्द बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसका वो खुद स्वयं पालन नहीं करते, वो खुद पुरुषार्थ करते हैं, सब कुछ अपना सब विशुद्धि बढ़ाते हैं, श्यामा एकादि करते हैं, सब करते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं ऐसा। मैंने कल ही प्रश्न के उत्तर में कहा था, नियतवाद जो है वो हमारे विकास में बाधक है, और हमारे विकास में यह है कि हम कुछ करें तो सही। उन्होंने ही नियत नहीं किया, जिनकी नियत निश्चित थी उन्होंने भी यही सिद्धांत अपनाया, जब जागो तभी सवेरा है। इसलिए ऐसा महाराज लोग तो शायद ही कोई महाराज बोलें, हाँ भूतपूर्व कोई मानने वाला हो थोड़ी सा, ऐसा बोलते नहीं प्राय। अभिषेक जैन, अल्ट्रा 7, रायपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मुकुट सप्तमी
और मोक्ष सप्तमी दोनों एक है या इनमें अंतर है? दोनों अलग है। मोक्ष सप्तमी जो भगवान पारसनाथ के निर्माण को लेकर के है, मुकुट सप्तमी उससे भी पहले की है। मुकुट सप्तमी तो थी, मुकुट सप्तमी के साथ एक घटना है, वो कन्याओं का कोई घटना थी, वो है। तो इसलिए दोनों सप्तमियाँ भली एक दिन पड़ती हैं। हाँ, तो वो मुकुट सप्तमी अलग चीज़ है, मुकुट सप्तमी का रूप अलग है, वो कथा से संबंध रखता है, दो कन्याओं ने उस दिन किया। और मोक्ष सप्तमी भगवान पारसनाथ से संबंध रखती है, ऐसा। आराध्य जैन इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या नरकों में भी आयु पर्यंत तक सम्यक दर्शन रह सकता है? रह सकता है, पूरे अच्छी तरह से रहता ही है। क्षायक सम्यक दृष्टि जाएगा तो जीवन भर सहायक सम्यक दृष्टि रहेगी। क्षोभ सम्यक दृष्टि एक अंतर मुहूर्त कम 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। एक अंतर मुहूर्त कम, बस एक अंतर मुहूर्त आगे का और एक अंतर मुहूर्त पीछे का, 2 अंतर मुहूर्त कम कर दीजिए, पूरे 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। छठी पृथ्वी का नार की एक अंतर मुहूर्त कम 22 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। 5वीं पृथ्वी का नार की एक अंतर मुहूर्त कम 17 सागर तक रह सकता है। चौथी का 13 सागर तक एक अंतर मुहूर्त कम रह सकता है। चौथी पृथ्वी का एक अंतर मुहूर्त कम 7 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। दूसरी पृथ्वी का, पहली पृथ्वी का, दूसरी पृथ्वी का भी वो अपनी आयु प्रमाण रह सकता है। पहली पृथ्वी का तो 84,000 वर्ष तक क्षायक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा वह जाके ले गया। एक अंतर मुहूर्त कम नहीं करना, पूरी आयु प्रमाण सम्यक दृष्टि हो सकता है, कोई बात नहीं। राजेंद्र जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चौथे काल में मुनिराज जंगल में रहते थे और जंगल में ही दीक्षा दे देते थे श्रावकों को, मुनि दीक्षा, तो उनके पास में पीछे का मंडल कहाँ से आता था? पीछे का मंडल इतने सुलभ थे, पहले इतने सुलभ थे कि जंगलों में मोरें भरी पड़ी थी। पहले लोग मारते नहीं थे, आज तो सब मार के खाए जाते हैं। पहले इतने मोरे होते हैं, इतने मोरे पक्षी होते थे, हर जंगल मोरों से भरे हुए रहते, पंख वहीं मिल जाते थे। तुमड़ियाँ लगती थी जंगल में, तुमड़ी, सूखी तुमड़ियाँ होती हैं, सूखी तुमड़ी को तोड़ करके उसे कमंडल बन जाते थे। अब आज की अलग है कि भाई स्टैंडर्ड महाराज हैं, स्टैंडर्ड श्रावक है, बढ़िया कमंडल चाहिए, नरियल का, फरियल का। ये कोई शास्त्र में नहीं लगा कि नरियल का ही कमंडल होना चाहिए। कमंडल, काठ का कमंडल के संबंध में उल्लेख आता है, पिछी कमंडल काठ का, ऐसा एक भजन में आता है, काठ का कमंडल। हाँ, आता है ना, बनता है। तो काठ के कमंडल होते थे, तुमड़ी के कमंडल होते, सूखी तुमड़ी तोड़ देते थे। वो बहुत सुलभ था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। हजारों हजारों मुनिराज दीक्षा लेते थे एक साथ, 500-500 मुनिराज एक साथ दीक्षा हुई। विद्युत चोर की जम्बू कुमार स्वामी के साथ 500 लोगों ने एक साथ दीक्षा ली, एक साथ एक स्टेज पर। अब कैसे पिछी कमंडल, महाराज ने 500 के संस्कार किए होंगे, दीक्षा दी थी, सब सुविधाएं थे सब। महाराज जी, चतुर्थ काल में जंगल में रहते हैं महाराज, तो रात्रि को सोच आदि लगती होगी और कमंडल आदि के लिए जल वगैरह की व्यवस्था, क्योंकि महीनों बाद उस शहर में आते थे, तो उनकी व्यवस्था कैसे होती है? सब व्यवस्था होती है, सब। पहली बात तो वे बार बार बहुमूत्र से भी नहीं थे, बहुमूत्र नहीं जाते थे। योगियों का ऐसा होता है, जिनकी योग साधना होती है, वे 2-2, 4-4 दिन में शौच ही नहीं जाते। महीनों में तो आहार करते, एक महीनों में आहार करते, अल्प मल होगी, मल ही नहीं जाते, सब मल भस्म हो जाता है ध्यान से। लघु संज्ञा बार बार नहीं जाते वो, क्योंकि वो पानी इतना अल्प लेते हैं।
आप ये बताएं, आप अंदाज लगाएं। खैर ऋषभनाथ को तो मालूम नहीं था, फिर भी अंदाज लगाएं। 13 महीने तक जिसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो और बाद में 3 अंजलि गन्ने का रस लिया हो, तो वो कितने बार लघु शंका जाएगा? डॉक्टर सुधीर कुमार 13 महीना तक वो अन्न जल लिया ही नहीं, और लिया तो क्या लिया? अब 3 अंजलि ग्रहण, अब कितने बार लघु शंका जाएगा? जा ही नहीं सकता। मासोपवास करेंगे, और मासोपवास करने वाला, अभी हम ही लोग 1 दिन का 2 दिन का उपवास हो जाता है ना, तो दूसरे दिन आहार लेके आता हूं, लेकिन लघु शंका जाते ही नहीं दिन भर, क्योंकि वो तो कल की गर्मी चढ़ी भस्म हो गया। हाँ, आचार्य रात में हम लोगों को भी नहीं जाने दिया रात में। वो ऐसी बात नहीं, सब व्यवस्थाएं होती थी। पानी भी अल्प लगता था, महीनों में 1-8 कमंडल पानी लगता था, महीनों में 1 महीने में 1-8 कमंडल पानी कभी चाहिए। तो पहले व्यवस्था होती थी, आहार को साधु जाते थे, और कमंडल में जो पानी आता था वो चल जाता था 24 घंटे, और फिर आहार को उठना नहीं। आकस्मिक जाने की बात जब आती है, तो आकस्मिक की व्यवस्थाएं शास्त्रों में की। अतिशय नैवेद्य जैन कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैनागम में अतदाकार स्थापना क्यों नहीं कही? अतदाकार स्थापना क्यों नहीं कही? अतदाकार स्थापना, क्योंकि अतदाकार स्थापना करने में पूज्यवर चामुंडराय आचार्य ने 40 साल के अंदर लिखा कि अतदाकार करने में मिथ्यात्व का दोष बनेगा। कोई भी किसी रूप में अतदाकार कर लेगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे ये क्या है। मान लीजिए अतदाकार स्थापना में चावल में अरहंत भगवान की स्थापना कर ली, क्या प्रमाण है कि इसमें स्थापना भगवान की हुई है? कोई किसी की कर लेगा। उसी चावलों में किसी ने कर लिया, मैं तो महावीर स्वामी की स्थापना करता हूँ। वही चावल में आया, किसी ने कहा कि मैं तो फलाने देवता की स्थापना करता हूँ। कोई आया, मैं इसी चावल में शतरंज की गोटी की स्थापना करता हूँ। क्या प्रमाण है? और कोई आएगा उस चावल को उठा के लात मार देगा, फेंक देगा। चावल तो चावल ही है, अतदाकार। अतदाकार का अर्थ है कोई आकार नहीं है। तो कोई चावल उठाएगा, तोड़ देगा, फेंक देगा। पत्थर उठाया है, इसमें महावीर स्वामी की स्थापना है, किसको मालूम? किसी का पत्थर उठा के फेंक देगा। लेकिन जब आकार देंगे तो हर व्यक्ति समझेगा नहीं ये आकार है, किस आकार में है ऐसा। तो अतदाकार स्थापना मिथ्यात्व का दूषण लगता है, आसाधना होती है और उसमें निर्णय नहीं हो सकता। इसे स्पष्ट रूप से निषेध किया है कि अतदाकार पूज्य स्थापना अदताकार न करें। प्रतिमा में तदाकार स्थापना ही क्यों होती है? प्रतिमा में तदाकार है ना, तद्रूप आकार हो जाता है, इसलिए पूजा होती है। भगवान को देख के उनकी पूर्व स्मृति आती है। तदाकार स्थापना तो सम्यक है ही कि भगवान का स्वरूप ऐसा था, तो स्वरूप का प्रदर्शन तदाकार करती है, अतदाकार नहीं। नविता जैन महावीर नगर फर्स्ट कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि राग द्वेष कर्म भी है, पौद्गलिक वर्णना भाव भी है, और क्या यह चेतन के भाव भी हैं क्या? राग द्वेष पौद्गलिक कर्मण भाव है, पौद्गलिक कर्मण भाव है, और क्या ये चेतन के भी भाव हैं? कि राग द्वेष पौद्गलिक भाव है कि चेतन के भाव है? विवक्षा है, आप क्या समझना चाहते? पौद्गलिक भाव है इसलिए पौद्गल के निमित्त से होते, आत्मा के भाव हैं क्योंकि आत्मा में होते। कथन की शैली कथन में है, जब निमित्त की प्रधानता आती है तो कहते पुद्गल के होते, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से होते। लेकिन जब उपादान की बात आती है तो फिर उपादान के होते, राग द्वेष होते। एक बेटे को जन्म देती है माँ, पालन माँ करती है, 9 महीने तक उसके शरीर का खाया हुआ वो पालन करती है, लेकिन जन्म देने के बाद उसके पिता का गोत्र चलता है, माँ का गोत्र नहीं चलता। माँ ने ही गोत्र बदल दिया तो बेटे का बदल ही जाएगा। ऐसे ही कर्मों का सिद्धांत है। अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, पुद्गल के निमित्त से हुए थे, पुद्गल के हैं, भले ही आत्मा में उत्पन्न हुए, लेकिन निमित्त कौन बना है? पुद्गल।
लेकिन जब कर्म सिद्धांत में आते हैं तो कर्म सिद्धांत कहता है कि निमित्त कोई भी मिला हो लेकिन परिणाम तो आत्मा में ही हुए हैं, इसलिए इसका कर्ता धर्ता आत्मा ही है। इसलिए कथनचित रूप में आत्मा के हैं और निमित्तिक रूप से पुद्गल के। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि संसारी प्राणी अगर घर में हाथ पैर बांध करके बैठ जाता है तो उसे व्यक्ति कामचोर निठल्ला कहते हैं, और हमारे भगवान हाथ पैर बांध करके बैठे हैं तो लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। बात तो बहुत अंतर है। खर्चा करे और कमाए नहीं तो निकम्मा है। भगवान कमा भी नहीं रहे तो खर्चा भी तो नहीं कर रहे। खावे को तो बैठ जाए जल्दी और कमावे को चोर हो तो वो काम चोर कहलाता है। भगवान कमा भी नहीं रहे तो खा भी तो नहीं रहे। दोनों देखना चाहिए। जिसका कोई खर्चा नहीं है, खर्चा छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, कौन मना कर? कोई नहीं कहेगा, कोई तुम्हें निकम्मा नहीं कहेगा। खर्चा कम कर दीजिए। खर्चा तो आपके ज्यों के त्यों हैं और कमाना बंद कर दिया है तो फिर तो निंदा के पात्र बनोगे। भगवान को कृत्य बोलते हैं क्योंकि अब उन्हें करना कोई बाकी रहा ही नहीं। उनका कोई खर्चा नहीं है, वो क्यों कमाएं? इसलिए ऐसा मानना चाहिए। आप गृहस्थों के लिए अलग चीज है, भगवान का अलग है। हाथ पे हाथ रख के बैठना तुम्हारा निठल्लापन है और उनका निर्दोषपन है। मयंक यास्का जैन, बांसवाड़ा, महावीर मार्बल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सप्तम पृथ्वी का नारकी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता रखता है और छठे काल के मनुष्य को सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, ऐसा क्यों? कहाँ कहा? छठे नारकी भी करता है। सप्तम नरक का नारकी भी अभी मैंने गिनाया ना। अभी पूरे नरकों की व्यवस्था मैंने बता दी। सप्तम नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन की योग्यता रखता है पर्याप्तक होने के बाद। छठे नरक का नारकी भी योग्यता रखता है सम्यक दर्शन होने के बाद। मनुष्य छठे काल का, छठे काल का मनुष्य इसलिए क्योंकि ना तो वहाँ अवधिज्ञान है, ना जाति स्मरण है। किस मिश्र करे? नरकों में तो अवधिज्ञान हो जाता है, जाति स्मरण हो जाता है। छठे काल के जीवों का कर्म का क्षयोपशम इतना निकृष्ट होता है कि उनके शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, उनको जाति स्मरण नहीं होता। वे अपने दुख भोगते रहते हैं। क्योंकि नरकों में कोई जीव जाता है तो वह धर्म की आराधना करके नहीं, परिग्रह से मोह करके जाता है। नारकी लोग जो जाते हैं धर्म की आराधना करके नरक नहीं जाते, परिग्रह के मोह से जाते हैं। और छठे नरक में जो छठवीं काल में जो पैदा होते हैं ये परिग्रह की मूर्छा से तो है ही, साथ में धर्म और धर्मात्मा की आसाधना करते। धर्म की और धर्मात्मा दोनों की आराधना करते, आसाधना करते। धर्म की आसाधना करते, धर्मियों की आसाधना करते हैं। वे छठे काल में जाते हैं। छठे काल में जाने का अर्थ यही है। लेकिन वो नारकी लोग तो परिग्रह के अब मूर्छा के कारण जाते हैं। राजीव जैन, अमरपाटन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि एक ही प्रस्तार में भिन्न भिन्न लेसाओं का होना कैसे संभव है? एक ही प्रस्तार में भिन्न भिन्न लेसाओं का होना कैसे संभव है? हो सकते हैं क्योंकि उनकी रेखाएं हैं। प्रस्तार में भी अंतर होगा। एक ही मकान में, एक ही विमान में अंतर नहीं हो सकता। प्रस्तार यानी एक प्रकार की कॉलोनी टाइप की है। तो कुछ प्रस्तार ऐसे होते हैं ऊपर स्वर्गों में, जहाँ पर जैसे 12वां स्वर्ग है वहाँ पद्मलेशा भी है और शुक्लेशा भी है। तीसरा नरक है, तीसरा स्वर्ग है, वहाँ कुछ भाग में पद्मलेशा चालू हो जाती है, तेजोलेशा चालू हो जाती है जघन्य भाव में।
तो ये उनकी सीमाएं बंधी हैं। हाँ, एक विमान में नहीं होंगे, प्रस्तार में भी कम ही होता है। प्रस्तार में कोई विमान ऐसे बन जाते हैं, बाकी प्रस्तार से अलग ही लेशाओं का परिवर्तन होता है। साहिल जैन मेहरोनी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये बालक विद्यार्थी है और ये कह रहा है, महाराज जी अभी जो पढ़ाई का माहौल एकदम से ख़त्म हो गया बीमारी के कारण, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है और मेरे मन में नेगेटिव विचार आने लगे हैं, तो अब मैं कैसे अपने आप को समझाऊं? बहुत बच्चे लोग कह रहे हैं, महाराज जी अब हम कैसे पढ़ाई शुरू करें, हमारी तो आदत ही छूट गई। उल्टा होना चाहिए। यदि बहुत दिनों से तुम्हें खाने को नहीं मिले, फिर खाने को मिले, तो भोजन पे और तेजी से टूटोगे या भोजन से अरुचि हो जाएगी। देखो आपका फैसला है। बहुत दिनों से पानी पीने नहीं मिला, तो अब पानी पीने मिलेगा तो बड़ी तेजी से पानी पियोगे। कहते कि अब पानी क्या पीना, इतने दिन से नहीं पिया। संसार के कार्य बहुत दिन से छूटने पर तुम्हारी उनसे उदासीनता हो जाती है कि उसके प्रति ललक और बढ़ जाती है। बोलो ना, किसी रिश्तेदार से आप बहुत दिन से नहीं मिले तो उसको देखने के लिए ज़्यादा आकुलता होती है कि आप कहते हैं अब भूले गया मैं क्या देखना। जो तुम्हारा प्रिय है, जितने दिन तक तुम्हें देखने को नहीं मिले तो आप उसको फिर कैसे देखते हो? अरे कहीं दिख जाए तो आंखें फाड़ के, अरे भैया ईद के चांद। तो संसार के कार्यों में अंतराल पड़ने पर तुम्हारी रुचि बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती हैं, तीव्रता बढ़ती है, लोलुपता बढ़ती है। अरे भाई कल से पानी नहीं पिया, उपवास था, दूसरे दिन देखो पानी पे कैसे टूटते हो। अरे दूसरा दिन तो बाद में रात में स्वप्न में ही पी डालते हो। अनंत चौदस के दिन कई बच्चे कई लोग रात में पी जाते पानी। सही में नहीं, सपने में पी लिया, स्वप्न में पी जाते क्योंकि दिन में नहीं मिला। इसी प्रकार महानुभाव, धर्म कार्य जब अंतराल ज्यादा पड़े, अच्छे कार्यों में जब अंतराल ज्यादा पड़े तो आपकी ललक और बढ़ना चाहिए। इतने दिनों में पढ़ने नहीं मिला, आप पढ़ना चाहिए। इतने दिनों में पढ़ने नहीं मिला, आपकी ललक बढ़ना चाहिए। इतने दिनों में मंदिर जाने नहीं मिला, आप मंदिर 3-3 बार जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन में मंदिर मिला है। पहले तो एक दिन में जाते थे, अब कोरोना टाइम में बंद होने के बाद अब नहीं, अब तो इतनी आकुलता बढ़ गई, मैं 3 बार मंदिर जाऊंगा, क्योंकि इतने दिन का मंदिर छूट गया है। अब अभिषेक करना छूट गया है, और तीव्रता बढ़ना चाहिए। संसार के कार्यों का आप सीधा उदाहरण दीजिए। संसार के कार्य छूटने पर आपको बाद में उसमें तीव्रता बढ़ जाती है, तो धर्म कार्य छूटने पर भी आपकी तीव्रता बढ़ना चाहिए। अच्छे कार्यों के प्रति भी तीव्रता बढ़ना चाहिए। बुरे कार्यों में जब तीव्रता बढ़ती है छूटने पर, तो अच्छे कार्य में क्यों नहीं? बस इस प्रश्न का जवाब तुम अपने अंदर खोज लेना और पढ़ाई शुरू कर देना। पवन वंदना जैन, सतना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार 3 ज्ञान के पूर्व जो सामान्य अवलोकन होता है, तो वैसे ही केवल ज्ञान के पूर्व भी सामान्य अवलोकन होता है क्या? नियम से पूर्व नहीं होता, एक समय होता, पर कारण कार्य की व्याख्या है। दंसन पुब्बम नानम छद्वत्ता न दौर्य उपयोग जुगमम तम्मा केवली नाहे जुगमम तुते दोवी। ऐसा द्रव्य संग्रह में कहा कि केवली भगवान को भी सामान्य अवलोकन होता है। हमारा भिन्न समयवर्ती है, उनका एक समय में है, लेकिन होता है। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से वाचित देशना प्रवचन वीतरागी जैन समाज के साथ साथ जैनेतर समाज के लिए भी अमूल्य धरोहर है। इस अमूल्य धरोहर को जन जन तक पहुंचाने का पुरुषार्थ किया है जिज्ञासा समाधान ने। जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के
पवित्र पावन चरणों में इस हॉल में विराजे सभी भक्तों की ओर से, सुधा कलश और जिनवाणी चैनल पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आज की प्रथम जिज्ञासा डॉक्टर सुधीर जैन सागर से, आपने 1 लाख रुपए की राशि से चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की सदस्यता आपने स्वीकार करी है। डॉक्टर सुधीर जी जैन और तैयार रहेंगे स्वाति जैन चांदखेड़ी। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई पुण्यार्जक कुछ पुण्य अर्जन करता है किसी कृति का, तो उसके जीवन भर ही उसका 1/6 या कुछ मिलता है, या कई कई जन्मों तक जब तक कृति रहे, तो क्या उसका निर्णय है? जब तक कोई दान दिया गया है, जब तक वो कृति रहेगी, ये शेयर का बाजार का सिस्टम लागू होता है। जी। जिस कंपनी का तुमने शेयर लिया है, वो कंपनी जब तक चलती रहेगी, आपका शेयर आपके पास आता रहेगा। जब तक वो दान आपका जीवित है, उपयोग में आ रहा है, और जो आपने अनुमान पहले से लगा लिया कि इस चीज़ में दान दे रहा हो, तो ये इतने वर्ष तक ये आयतन जीवित रहेगा, उतने वर्षों तक आपका निरंतर कमीशन आपके पास पहुंचता रहेगा। अब पहुंचता रहेगा अर्थ क्या है? जी पता नहीं कहाँ होगा। तो प्रकृति ने एक कंप्यूटर फिट कर रखा है कि तुमने मंदिर बनाया, ये मंदिर मान लीजिए 1000 वर्ष तक रहा। 1000 वर्ष में ये मंदिर कहाँ बना है? क्षेत्र पे बना है कि कॉलोनी में बना है? गांव में बना है। कॉलोनी में मंदिर बना है मान लीजिए, तो वहाँ 100 घर, अधिक से अधिक कितने ही बने इस कॉलोनी में, 200 से ज़्यादा घर हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्षेत्र सीमित है। तो उतने लोगों में से कितने लोग एक दिन में दर्शन करते हैं? मान लीजिए 100 लोग दर्शन करते हैं, तो 1000 वर्ष में कितने लोगों ने दर्शन किया? ये गुणा भाग करके जिस दिन आप मंदिर बना के प्रतिष्ठा करते हैं, उसी दिन आपको एफडी दे दी जाती है। बाद में कहाँ ढूंढते फिरेंगे? कोई स्वर्गों में है, कोई भोग भूमि में, कोई कहीं है। तो उन्होंने कहा तुम तो भैया अपनी एफडी पकड़ो, ये साथ ले जाओ, यहाँ हिसाब तुरंत कर। ये होता है हिसाब। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर से कितनों ने लाभ लिया, एक अनुमानित औसत लगाया जाता है, समथिंग समथिंग, और वो पुण्यबंध उसी समय बन जाता है। इसी प्रकार अशुभ कर्मों में है। तुमने कौन सा कार्य किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे कार्य से कितना प्रभावित हुआ। वसुदेव नरक पहुंचा, एक झूठ बोलने से नरक कोई जाता है क्या? एक झूठ बोलने से पृथ्वी फटती है क्या? यदि एक झूठ बोलने से पृथ्वी फट जाती तो अभी तक पृथ्वी खत्म हो जाती। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे झूठ बोलने से कितने वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। अब उस समय जाकर के झूठ बोला, आज तक बकरे कट रहे, इतना झूठ प्रभावी था। तो उसी समय सारा पाप कनेक्शन होकर के पृथ्वी पर के नरक चला। पुण्य कार्य में तो उपयोगिता के आधार पर है। आपने जो वस्तु दान दी है, वह वस्तु कितने चिरस्थायी है, कहाँ पर दी है? तीर्थ पर दी है, तो तीर्थ पर औसत यात्री कितना आ सकता है, एक औसत मिलाकर के कंप्यूटर उसी समय पुण्यबंध कर देता है जिस समय तुम दान की घोषणा करते हो। स्वाति जैन आगे आ जाएं और तैयार रहेंगे अमित जैन जयपुर। महानुभाव 22 अगस्त को यहाँ पर चंद्रोदय क्षेत्र के ऊपर चांदखेड़ी पर श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस मनाया जाएगा। दोपहर 1 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसका मुनिश्री के श्रीमुख से 700 अर्घ श्रीफल समर्पित होंगे। कार्यक्रम चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा और जिसका जिनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण दोपहर 2 बजे से होगा। जो भी महानुभाव इसमें पधारना चाहें, अपना पुण्य अर्जन करना चाहें, 700 श्रीफलों का 15,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। कृपया शीघ्रता से, क्योंकि समय नज़दीक है,
व्यवस्थाओं का पार्ट है। शीघ्र अपने नाम यहाँ पर भेजने का जो नीचे लिखा हुआ है उन पर प्रेषित करने का अनुरोध उनसे। बाहर से पधारने वाले सभी महानुभावों से विनम्र अनुरोध, कृपया अपनी पूर्व सूचना कार्यालय पर अवश्य पहुंचाते हैं ताकि समुचित व्यवस्था की जा सके। स्वाति जैन, चांदखेड़ी। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा जिज्ञासा है कि जब हम कोई शास्त्र शुरू करते हैं और हमें वो समझ में नहीं आता है और हमारा मन नहीं लगता है, तो क्या हमें उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? क्या शास्त्र छोड़ना तो नहीं चाहिए। कितने कार्य होते हैं जो समझ में नहीं आते फिर भी आप लोग करते हैं। कितने कार्य होते हैं जिनमें मन नहीं लगता, बेमन से करते हैं। तो धर्म का कार्य भी मन न लगे तो भी करो, समझ में नहीं आए तो सुनो। कम से कम उतनी देर सुना है तुमने तो अशुभ से तो बच ही गए ना। प्रवचन में बैठे बैठे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इतनी देर बाहर बैठ करके जो तुम गप्पे करते, रागदेश करते, कसाय करते, उससे तो बच ही गए। कम से कम प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन हानि से तो बच गए। और हानि बहुत बड़ी चीज होती है। माल बिके या नहीं बिके, लेकिन घाटा कब हुआ? एक का पूरा माल बिक गया और एक ने दुकान ही नहीं खोली, बिका ही नहीं, तो कम से कम माल बचा तो रहा। इसलिए मन लगे या ना लगे, धर्म कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा फायदा है, धर्म हमें अशुभ से बचाता है। रक्षाबंधन विधान के श्रीफल भेंट के नाम आए हैं। श्रीमती डॉक्टर आशा जैन, डॉक्टर अमित, डॉक्टर एकता, दिव्यांश, तनीश, रजनी जैन, जयपुर। स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर विमला जैन, पारुल, विकास, शेफाली, शानवी जैन, झांसी। अमेरिका के श्रेष्ठ की एवं स्तुति के जन्मदिवस पर श्रीमती विजय पत्नी इंजीनियर संतोष कुमार, हर्षवर्धन जैन, भोपाल। गुप्त दान में एक नाम आया है, श्रीमती बीना जैन, आगरा। पांचवा नाम श्री अनर्घ जैन, आशिका जैन, अलवर। छठा श्रीमती सरोज देवी, मनोज, प्रियंका, वाशिका, यशी आदि बढ़जात्या परिवार, अजमेर वाले, मुंबई। श्री भागचंद जी, प्रवीण, कोमल, नरेंद्र, सुरेश, मरियल, भानपुरा, खानपुर। श्री सुरेश, पलक, रीना, किरण जैन, गुलाबबाड़ी, कोटा। यशवंत जी पाटोदी जी, पदम कुमार, राखी, मनोरमा पाटोदी परिवार, तराना। श्रीमती रुचि जैन, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। श्री नेमीचंद जी जैन, विकास, पायल, समीर, कनिष्का, कुणाल जैन, शहदरा, दिल्ली। श्री अमेरिका के श्रेष्ठी व स्तुति के जन्मदिवस पर श्रीमती विजय जैन, भोपाल। पधारे अमित जी। और तैयार रहेंगे मीनाक्षी जैन, लाखेरी। महाराज जी को बारंबार नमस्तु। महाराज जी, जब कभी ऐसी अवस्था आ जाए कि समस्या का हल नज़र नहीं आता हो, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? कोई समस्या आ गई और उसका हल ही नजर नहीं आ रहा, तो उस समय क्या करना चाहिए? समस्या समाधान का जब हल नहीं हो तो ये मानना चाहिए कि हमने कोई ऐसी जरूर कोई अशुभ किया है, जिस अशुभ को हमने लाख कोशिश करने पर, लाख समझाने पर भी हमने यदि वैसे कार्य किए हैं, और वह समझाने का अर्थ सामने वाले का जीवन का किसी को फंसाया है, किसी को ऐसी समस्या में डाल दिया जिसकी जमानत भी नहीं हुई, तो ऐसे समय तो हमारे शास्त्रीय भाषा में तो अपने किए हुए कर्म का ही चिंतन करना चाहिए, अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। विचार के अलावा उसके प्रति कोई समाधान नहीं होता। हाँ, उसको दूर करने का समीचीन प्रयास जरूर करना चाहिए। प्रयास उतनी करना चाहिए जिससे टेंशन ना हो, प्रयास उतनी करना चाहिए जितनी शक्ति हो, प्रयास उतनी करना चाहिए जितनी अनुकूलता हो। उसके बाद फिर इसको अपने कर्म के उस पर छोड़ना चाहिए कि हमने कोई कर्म किया है और वो निधत्त निकाचित है, यानी टल नहीं सकता, तो ऐसे समय पर थोड़े शांत बैठकर, मौन रह करके, अपने आदि के समझ से संकोच करके उस समय को धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करके निकाल देना चाहिए।
जब कोई कहता है कि महाराज मैं किसी भी हाथ में किसी भी चीज़ में हाथ डालूं घाटा ही घाटा है, तो थोड़ा हाथ डालना बंद कर दो। जब तुम किसी चीज़ में हाथ डालोगे घाटा होगा तो फिर हाथ डालना बंद करो। थोड़ी देर शांति से बैठ करके अच्छे दिन का इंतजार करो और उसके लिए परिवर्तन, बड़ी चीज़ के ऊपर आप में समस्या है, छोटी चीज़ पे आओ। छोटा सोचो, छोटा खाओ, छोटा करो, छोटे पर विचार करो। व्यक्ति क्या कर रहा है कि उड़ान भरना चाहता है, महत्वाकांक्षा, मैं चक्रवर्ती कब बनूं, मैं ये कब बनूं। नहीं, जब हमारी शक्तियां कम होती हैं, जैसे जब व्यक्ति की जठराग्नि खराब होती है तो वैद्य उसे मूंग की दाल का पानी बताता है। मूंग की दाल नहीं, मूंग की दाल का पानी बताता है कि तुम मूंग की दाल का पानी पियो, क्योंकि जठराग्नि में मूंग की दाल भी पचाने की क्षमता नहीं है। तो फिर उस समय कहता है कि छोटा खाओ, थोड़ा खाओ, और फिर वो जो मूंग की दाल का पानी पीता है, अभी तो उसे दाना भी खाना नहीं मिलता, लेकिन मूंग की दाल का पानी पी करके और बाद में जब उसकी भूख खुलती है तो रोटी क्या, मावा मिष्ठान भी पचाने लग जाता है। जिस समय मूंग की दाल का पानी नहीं पच रहा है, उस समय यदि वो रोटी खा लेगा तो क्या होगा, नुकसान करेगा। तो हमेशा बुरे दिनों के समय पर अपने आप को छोटा कर लेना चाहिए। बुरे दिनों में अपना मन भी बहुत छोटा कर लेना चाहिए। सोच ज्यादा नहीं, कमाई के साधन भी ज्यादा नहीं, छोटा सा कमाई का साधन करो। इतना समय कमाई का साधन करो क्योंकि अभी अशुभ कर्म चल रहा है कि हमें 2 टाइम की रोटी मिल जाए। उस समय ऐसा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों में समाधान है, बाकी तो विधि का विधान है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्री धर्मचंद जी, हेमलता जी, दीक्षा धानोतिया अलोद वाले दादाबाड़ी कोटा धर्मचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। दूसरा भक्तामर विधान 51,000 रुपये की राशि से असीम कालीन श्रीमती बीना जैन, अंशुल जैन अलवर, दोनों ने असीम कालीन भक्तामर का पुण्य अर्जन किया है। मीनाक्षी जी, और तैयार रहेंगे तीर्थेश जैन सारोला। इस युग के साक्षात तीर्थंकर अरिहंत भगवान को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान पार्श्वनाथ भगवान का वैराग्य किस कारण से हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान का वैराग्य किस कारण से हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान का वैराग्य किस कारण से हुआ? बिहार वैराग्य वैराग कारण तो 24 तीर्थंकरों के वैराग के कारण लिखे हैं, अलग से तो मुझे स्मृति में नहीं है, लेकिन पूरे वैराग के कारण सब भगवानों का कोई ना कोई वैराग्य है, कोई ना कोई निमित्त है। 24 ही पुराण के अंदर सबके अलग अलग वैराग के कारण दिए गए हैं। मेरे परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री 108 दास अग्रज महाराज की जय। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हमें अभिषेक के बाद एक ही वेदी के चरण छूने चाहिए कि सबके? हमें अभिषेक के बाद एक ही वेदी के चरण छूने चाहिए कि सभी के? हमें अभिषेक के बाद में एक ही वेदी के चरण छूने चाहिए या सभी वेदियों के चरण छू सकते हैं? चरण तो छूने नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से आप जैसे बच्चों को, क्योंकि आप चरण कम छुएंगे और वेदी पर नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगे। इसलिए गंदोदक ले लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था ना, चरणों से ज़्यादा ताकत गंदोदक में होती है। जब गंदोदक मिल रहा है तो चरण छूने की क्या जरूरत? तुम तो गंदोदक लेते हो, गंदोदक बनाते हो, ऐसा नहीं। तैयार रहेंगे नीतू जैन संदारा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे नरेश जी जैन, महामंत्री चंद्रोदय। नीतू जैन संदारा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बच्चों का प्रश्न है महाराज जी, वो रोज शांति धारा बोलते हैं, उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो क्या उसमें उनको दोष लगता है? गलती करना नहीं चाहिए, चलाकर नहीं की जाती है, होती है
उसके लिए अपने आप में भावपूर्वक ही किया जाता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना इसीलिए की जाती है, चलाकर गलती नहीं करना। नमस्ते महाराज। नरेश जी वेद, महामंत्री चंद्रोदय, और तैयार रहेंगे ज्योति जैन गोटेगांव। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अष्टांगिका महापर्व में कोई शीत चक्र में विधान करते हैं, कोई नंदीश्वर की विधान करते हैं, तो कौन सा करना चाहिए? और अगर दोनों विधान कर सकते हैं अष्टांग एक साथ एक समय में, एक ही अष्टांग में दोनों विधान कर सकते हैं क्या? अष्टानिका में कौन सा विधान? शीत चक्र और नंदीश्वर दो विधान होते हैं। शीत चक्र और नंदीश्वर दोनों विधान कैसे करोगे? हाँ, एक के पूरे 8 अर्घ चढ़ा लो, फिर नंदीश्वर शुरू कर दो। हाँ, तुम एक अर्घ में 2 विधान नहीं होंगे, पर 2 अर्घ चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, 10 बजे तक तो वो कर लो, फिर उसके बाद वो कर लो। दोनों करो ना, दिन भर करो ना, 10 विधान करो ना। तो कर सकते हैं एक साथ। तो फिर दोनों मारने अलग अलग होंगे, दोनों की द्रव अलग होगी, दोनों की स्थापना अलग होगी, सब अलग अलग करना पड़ेगा। मारना भी अलग होगा, मारना अलग, मतलब शीत चक्र मारना अलग है, उसकी मारना अलग है, उसके जाप अलग है, इसके जाप अलग है, उसका हवन अलग है। सब विधि पृथक करो ना, तो कोई बाधा नहीं कर सकते। एक दिन में 3-3 विधान करो ना। नमोस्तु महाराज जी। देवता लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं महाराज जी? देवता लोग कौन सी भाषा में बात करते हैं? देवताओं की भाषा के संबंध में कोई विशेष उल्लेख शास्त्रों में नहीं। जैनागम में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि देवताओं की भाषा क्या होती होगी। नमोस्तु महाराज। पधारें ताराचंद जी साहब सारोला, और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी मुकेश जी गोटेगांव। आचार्य गुरुवर के परम प्रभाव वात्सल्य मूर्ति निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जब पूरे भारत में हिंसा का तांडव था, चारों तरफ हिंसा थी, नरबलि और पशु बलि दी जाती थी, तो भगवान महावीर ने हिंसा के द्वारा पूरे भारत में भ्रमण करके उस पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की। महाराज श्री, आज भी पूरे देश में हिंसा का तांडव हो रहा है। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, आप अपनी वाणी के माध्यम से एक संबोधन दें पूरे देश को कि कम से कम देश में हिंसा हो और अहिंसा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। नमस्ते महाराज जी। हिंसा का तांडव संसार में होता आया है। महावीर स्वामी के समय तो इतनी बड़ी हिंसा थी कि मानव बलि भी दी जाती थी, पशुओं की, मानव की भी बलि दी जाती थी, यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी धर्म के नाम पर। आज तो फिर भी कानून पर और मानव अधिकार, प्राणी मात्र के अधिकार को लेकर किसी को धर्म के नाम पर बलि आदि देना वर्जित किया गया। तो ये समय समय पर धर्म के चीज में होते आए, उसका निषेध करने वाले भी लोग होते आए। निषेध तो किया ही जा रहा है, हमेशा कहा जाता है शाकाहार के संबंध में सब प्रकार से बोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब जिसकी होनहार में पाप की प्रवृत्ति, मांसाहार की प्रवृत्ति है, इस समझाने से कहाँ मानते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास तो करना चाहिए। एक बार भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने उनसे बात कही, मैंने कहा भैरव सिंह, आप ये बताएं कि मेरे गुरुजी मांस निर्यात के विरोध में अभियान छेड़ रहे हैं, तो हम भी उसी में कूदना चाहते हैं। आप मेरे निकटवर्ती भक्तों में हैं, तो आप हमें सलाह दीजिए, क्योंकि आप राजनेता हैं, हमें बेगुण सिखाइए जिससे मैं मांस निर्यात का जो अभियान गुरुजी का वो सफल हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप नाराज तो नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं, आप तो बढ़ाइए। बोले आप कभी सफल नहीं होंगे, आपके गुरुजी सफल नहीं होंगे। सीधा उन्होंने कहा मांस निर्यात आज विश्वीकरण की नीति में आप बंद कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने कहा कि कैसे बंद होगा? बस एक ही नीति हो सकती है, पाप के नाम से नहीं होगा। तुम ये मानो कि हिंसा, मांस खाना पाप है, सारा विश्व तुम्हारे ऊपर चढ़ पड़ेगा, हमें पापी क्यों कहा?
आपके धर्म में पाप है, हमारे धर्म में पाप नहीं है। आपके धर्म में पाप है, आप खाओगे तो पापी है, हमारे धर्म में तो पाप नहीं है। आपने मुझे पापी कैसे कहा? ये हिंसा है, आपके धर्म के अनुसार है, हमारे धर्म में तो हिंसा नहीं है। तो विश्व में हंगामा खड़ा हो जाएगा। यदि बंद कर सकते हैं तो एक तरीके से मेरे पास मांस है ही नहीं, हमारे पास मांस है ही नहीं, फिर कोई विषय नहीं कहे वस्तु नहीं है तो नहीं है। हमारे पास इतना ही मांस है कि देश में हम बेच नहीं सकते। आयात बंद मात्र वस्तु की हो, तो फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूं, बोलना बंद करूं? बोले महाराज जी आप बोलना बंद मत कर देना, आप बोलना बंद मत करना, हम आपकी बात मानेंगे नहीं। हम मान जाएं तो राजनेता नहीं, और आप नहीं बोलोगे तो धर्म नेता नहीं। आपको बोलना जरूर है। जब हम लोग आए खूब जम के सुनाया करो, जम के, जितना आपके पास अशुभ शब्द हो हम गद्दी हिला देंगे, ये सब नरक जाए, जितने आपके पास कठोर शब्द हो जरूर सुनाना। लेकिन हम यदि सही नेता होंगे तो आपकी एक बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका हास्य क्या होने वाला है। तो फिर मैं क्यों बोलूं? नहीं, सत्य कोई माने या नहीं माने, सत्य की आवाज उठाना बंद मत करना। कम से कम सत्य कोई माने या नहीं माने, लेकिन सत्य जीवित है, अहिंसा जीवित है। कोई भली अहिंसा को नहीं मान रहा है, लेकिन आप अहिंसा को जीवित रखें। आप इस सत्यवाद को, इस मांसाहार के निषेध को कभी बोलना बंद नहीं करना। प्रवचन इसलिए नहीं दिया जाता कि सब माने, प्रवचन इसलिए दिया जाता है कि सत्य यह है। सत्य को बताने के लिए वक्ता बनता है, सबको मनाने के लिए वक्ता नहीं होता। प्रवचन इसलिए नहीं दिया जाता कि सब लोग मान जाएं, इसलिए दिया जाता है कि सब लोग सत्य जान जाए। तो कम से कम आपको बोलना बंद नहीं करना, लेकिन हम मान नहीं सकेंगे क्योंकि राजनीतिक परिवेश ऐसा है। तो यही स्थिति आजकल चलती है कि अपन लोग खूब बोल रहे हैं हिंसा हो रही, हिंसा हो रही। बोलना चाहिए, अहिंसा का बना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उस तरफ से यदि अपन सोचते हैं तो हमें हिंसा दिख रही है। उनके गुरु कहते हैं काय की हिंसा है, ये तो धर्म है। तो वो तुम्हारे गुरु की बात मानेगा कि अपने गुरु की? उसके गुरु की बात। उनका साथ कर रहा, उनका गुरु कह रहा खाओ बेटा, मैं भी खा रहा हूं। तो बहुत बड़ी बात है ऐसी। अब भगवान बदले, गुरु बदले, शास्त्र बदले, फिर दुनिया बदले, तब संभव होगा। अब ये कैसा कठिन है, किसी के शास्त्र बदलना, किसी के गुरु बदलना बहुत दुर्लभ है। अब एक ही चीज रह गई है, प्रलय, विनाश ही इसको बदल सकेगा, और तो अब बदलने की कोई संभावना है नहीं। मुकेश जी ब्रह्मचारी गोटे गांव और तैयार रहेंगे श्रीमती निशा वेद। पूज्योर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, रक्षाबंधन पर्व आता है, उस समय श्रावक लोग आरिका माता जी, मुनि महाराज की पिच्छिका में राखी बांधते हैं, मंदिरों में वेदियों पर राखी बांधते हैं, तो ये कहाँ तक उचित? बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। कोई आगम में उल्लेख नहीं है। राखी जिसको बांधी जाती है उससे रक्षा करवाई जाती है। राखी जिसको बांधी जाती है, जो बांधता है, बांधते कि मेरी रक्षा करना। तो रक्षाबंधन के दिन गुरु को राखी तुमने बांध दी, पिछी में बांध दी, इसका अर्थ है तुम कह रहे गुरु महाराज मेरी रक्षा करना। और उस दिन उल्टा होना चाहिए, श्रावक को राखी अपने हाथ में बांधना चाहिए गुरु के सामने, गुरु महाराज हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम गुरु को बॉडीगार्ड बनाते हो, तुम्हें गुरु का बॉडीगार्ड बनना चाहिए। विष्णु कुमार महाराज हस्तिनापुर के अंदर जनता से सबने उनकी पिछी में राखी नहीं बांधी थी। विष्णु कुमार ने महाराज ने
आदेश उपदेश दिया था कि हाथ में धागा बांध करके सौगंध करो कि प्राण पर्यंत भी हम श्रमण संस्कृति की रक्षा करेंगे। और सबको अपने अपने हाथों में एक दूसरे से राखी बंधवाई थी। सब लोग एक दूसरे को राखी बांध के सौगंध करो। महाराज की पीछे में नहीं बांधी है। ये परंपराएं उल्टी। अरे साल भर तुम मुनियों से रक्षा करवाते हो, उस दिन तो कम से कम मुनि रक्षा का संकल्प करो। गुरु में मंदिर में अच्छा रहा। 2 दिन पहले प्रश्न आ गया। बुंदेलखंड में तो ये परंपरा है जिसे मंदिर की राखी बोलते हैं। मंदिर में राखी जगी जाती वेदी के ऊपर। सभी जैन समाज के बच्चे सब लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर की वेदी पर से राखी उठा के अपने हाथ में बांधते हैं। मंदिर की राखी कहलाती। और पहले तो ये परंपरा थी, जब तक मंदिर की राखी नहीं होगी तब तक घर में भोजन नहीं मिलेगा और बहन भी राखी नहीं बांधेगी। मंदिर की राखी को सगुन मानते हैं, मांगलिक मानते हैं। मंदिरों में राखी नहीं, मंदिर में जाकर राखी बांधना। पहले के लोग पंचलोग बैठते थे मंदिरों के सामने आसन लगा करके और राखियां रखते थे। जितने लोग दर्शन करने आते थे पंचलोग उनको राखी बांधते थे। भाई धर्म की रक्षा करना। गुरुओं के सामने राखी रख करके उनके सामने राखी ले जाके बांधो और आशीर्वाद लो। गुरुदेव आशीर्वाद दो, हम धर्म की और धर्मात्माओं की, साधु संतों की रक्षा करेंगे, ये संकल्प लेते। इसका प्रतीक था। तुम तो महाराज से राखी बांध, महाराज की पीछे से राखी बांधना बिल्कुल गलत है। मंदिर के दरवाजे से बांधना बिल्कुल गलत है। राजस्थान में मैं हर साल उपदेश देता हूँ। जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो करवाता हूँ। अब जहाँ जहाँ मैं तो रखवाता हूँ। एक दिन पहले कहता हूँ सभी मंदिरों में राखियाँ रखो। मंदिर के अंदर जो आएगा, यहाँ भी मैं जब पंडाल चतुर्मास होता है पंडाल के बाहर राखी रखवाता हूँ। जो मुनि रक्षा का संकल्प नहीं रखे वो आज मुनि का दर्शन नहीं करेगा। काय को करेगा? तो वो होती है। जहाँ जहाँ मैंने राखी रखवाई थी वो स्मृति रखें। अभी से सभी लोग मंदिर वाले राखियाँ बाजार से खरीद करके और मंदिर में राखी रखें और आप लोग जाके राखी बांधना। और मंदिर की राखी है तो बाजू में गुल्लक रखिए, उसमें रुपया भी डाल देना। हाँ, नहीं तो कितना तो डाल देना जितने की राखी हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। पुण्य निवेदन, जो भी रक्षाबंधन पर्व पर यहाँ पर विधान की PDF फाइल आप सभी के पास में वायरल की जा रही है और जो भी पुण्य अर्जन करना चाहें 700 श्रीफलों का कृपया शीघ्रता से अपने नाम प्रेषित करें। कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे से चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर मुनिश्री के आशीर्वाद नाम का आह्वान कल तक कर दो। बस 20 तारीख तक आ जाए। कभी फिर व्यवस्था भी तो करोगे। मुनिश्री ने आशीर्वाद दिया है कि नाम की, तो मेरा पुनः निवेदन सभी पुण्यार्जकों से कृपया शीघ्र अपना नाम प्रेषित करें ताकि व्यवस्था जो है बहुत अच्छी तरीके से की जा सके। और जो बाहर से महानुभाव पधार रहे हैं वो पूर्व में अपनी सूचना कमेटी के पदाधिकारियों को और सदस्यों को देने की अनुरोध उनसे। पूज्य हम सबके आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मैंने कहीं किसी समाज में शांति धारा की जो स्लिप मिलती है, पर्ची मिलती है, रसीद मिलती है, उसमें उस समाज के नाम से रसीद बनी हुई है और फिर समाज के नाम से, भगवान के नाम से नहीं है। क्या रसीद, जो रसीद मिलती है वो समाज के नाम से है, भगवान का कहीं पर भी नाम नहीं है। जैसे बघेरवाल समाज, जैसे रसीद पे कैसे समझ नहीं पाएगा क्या चीज? जैसे महाराज जी, जैसे शांति धारा या कोई भी बोली ली, उसकी जो रसीद मिलती है वो मंदिर के नाम की मिलना चाहिए। भगवान के नाम के नहीं है, वो समाज के नाम से है। तो क्या ये उचित है? इसका गलत है। समाज के नाम की कोई शांति धारा की कोई वकील, समाज के नाम पर यदि शांति धारा की रसीद जाती है तो वह समाज का भी विनाश है और देने वाले की विवेकहीनता है।
मंदिर की शांति धारा का दान एक ऐसा दान है जो सीधा भगवान के मंदिर से संबंध रखता है। तो तीर्थ क्षेत्र का, मंदिर का नाम समाज के नाम पर रसीद जा रही है तो वो तो बहुत गलत हो रहा है। मंदिर का कोई भी दान जो देवसाद गुरु के निमित्त से बोला गया है वो व्यक्तिगत और समाज के नाम पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा दान नहीं, देने वाले को दान नहीं देना चाहिए। देने वाले को दान का भी शांति धारा का पुण्य नहीं लगेगा, पर समाज का सहयोग करने वाला पुण्य लगेगा। और लेने वाले का जो समाज लेती है उसका तो बंटा झारी है, बंटा झारी है। शांति धारा की बोली और समाज के नाम पर समाज के कार्यों में उपयोग करना, महानुभाव ऐसी गलती कभी नहीं करना, बहुत बड़ा दोष है। महाराज जी कहते हैं तो यूँ कहते हैं कि परंपरा से जो चल रहा है वही चलेगा कि तो परंपरा में तो फिर शांति धारा पे काहे करा रहा, फिर समाज की धारा करा लो ना। ऐसा करो, समाज की धारा करो, समाज का एक एक व्यक्ति मिल जाए उसी को शांति धारा कर दो। मंदिर में शांति धारा, भगवान की शांति धारा मंदिर के नाम की रसीद होना चाहिए और उस राशि को मंदिर के धर्म कार्यों के निमित्त से ही खर्च होना चाहिए, अन्य से नहीं। मैं सदा जहाँ चतुर्मास करता हूँ स्पष्ट आदेश दे देता हूँ, मंदिर का एक भी पैसा चतुर्मास के किसी कार्य में खर्च न किया जाए, किसी भी कार्य में। यहाँ तक कि जो मंगल कलश आदि है, विधान आदि होते वो भी नहीं, इसलिए भक्ति कलश अलग से रख दिया गया। भक्ति कलश अलग से रख दिया गया कि भक्ति कलश में पहले ही से संकल्प है कि इसकी दान राशि कहाँ जाएगी, चतुर्मास के भोजन व्यवस्था आदि में जाएगी। अब शांति धारा का भोजन का पैसा भोजनशाला में आ जाए, महानुभाव भूखे मर जाना, लेकिन कभी नहीं करना। शांति धारा का पैसा और भी दे, कभी नहीं आना चाहिए। ये बहुत गलत है। इन परंपराओं को खत्म करो, अन्यथा मंदिर का अतिशय भी खत्म होगा और तुम्हारा तो अतिशय क्या, सब कुछ गलत ही हो जाएगा। तो मुनिश्री, अगर मान लीजिए इतनी देशना से, इतना प्रवचन सुनने से भी अगर कोई समाज नहीं परिवर्तित होता है तो इसको किसका प्रभाव मानेंगे फिर? या तो इतना सुनने के बाद परिवर्तन नहीं होता है तो आदिनाथ मारीच को ही नहीं समझा पाए तो मैं किस खेत की मूली हूँ? जो आदिनाथ के समझाने पे नहीं सुधर सकता तो मैं तो एक बहुत छोटा सा महाराज हूँ। सुधीर कुमार, रेखा जैन, हर्ष कुमार, विशाल शाह, हैंसी जैन, प्रीशा साहा, बड़ौद गुजरात वालों ने भी पुण्य अर्जन किया है। 15,000 रुपये की राशि से रक्षा विधान के समय का तैयार रहेंगे। प्रियल जैन मुंबई, और उसके बाद में हेमलता सोनी खानपुर। आगे आ जाएं, बिल्कुल पधारें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम जैसे मंदिर जाते हैं तो हम उन लोगों की पूजा करते हैं जो बहुत महान कार्य ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज के लाइफ में जो लड़कियाँ हैं, जो वर्किंग है, वो ऐसा क्या कर सकती हैं जो रिकॉग्नाइज हो, जिससे हम हमारे समाज को प्राउड फील कराएं। दोबारा आप अपने बोलें, किस तरह का प्राउड फीलिंग? पहला प्रश्न हो गया कि मंदिर में हम भगवान की जो पूजा करते जो महान है। हाँ, उन्होंने इतने महान कार्य किए, हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे हम सब लोग लड़कियों को रिकॉग्नाइज करें? क्योंकि हम पूजा करते हैं, हम उपवास रखते हैं, दान देते हैं, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं समाज के लिए ना? हाँ, ये समाज में हमारी पहचान। नहीं, ठीक है समाज में हमारी पहचान हो तो हम और क्या कर सकते हैं? पूजा पाठ, इसके अलावा समान की जो पहचान की बात जहाँ तक होती है, अपने जीवन को ऐसा आदर्श बनाए। दान पूजा हमारी पहचान नहीं है। दान पूजा तो अच्छे बनने का साधन है। दान पूजा तो निमित्त है। दान पूजा मंदिर गुरुओं की संगति इसलिए की जाती है, इन निमित्त से हमारा अच्छा हो। हमने धन कमाया है, धन अच्छे में लगे हमारा समय,
तो अच्छे जीवन में अपने अच्छे आचार विचार, अपने कुलाचार, अपने धर्माचार, अपना राष्ट्राचार, तो इन सब चीज़ों पर अपने जीवन को विचार करना चाहिए। सबसे बड़ा अच्छा कार्य होना चाहिए कि अपने घरों में आप बच्चियों को अपने जीवन में ऐसे आचरण करना चाहिए जिससे कम से कम जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है उनको गर्व हो, उनको खुशी हो। संतान का सबसे बड़ा कार्य होता है कि वो कुछ अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाए जिसमें माँ बाप के मन में ये खुशी हो जाए कि इन बेटा बिटिया को जन्म देकर के मैं धन्य हो गया। अब उसके लिए तो तुम्हारे लिए खुद अपने पारिवारिक सामाजिक परिवेश को समझना पड़ेगा। सामाजिक परिवेश क्या है, किस कारण से समाज इज्जत देती है, पारिवारिक परिवेश क्या है, किस समाज के परिवार के लोग कैसे खुश होते हैं, किस में उनको गर्व होता है, ये परिस्थितियों को देख करके आपको समझना चाहिए। ऐसे कार्य। हेमलता सोनी खानपुर पधारें। ओम प्रकाश जी, शंभू जी, कमल जी, राजेंद्र जी, रंजना नीमी खानपुर वालों ने भी पुण्य अर्जन किया है 15,000 रुपये की राशि से रक्षाबंधन विधान श्रीफल का। मेरे परम पूज्य श्रद्धेय आराधक परम हितकारी गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का शत नमन, शत नमन, शत। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि दाम बिना निर्धन दुखी धृष्णावमान कौन सुख संसार में सब देखियो दर्दक देखियो छान। तो गुरुवर, संसार का स्वरूप क्या है और संसार को कीचड़ के समान बताया है, तो उस कीचड़ में हम कमल की तरह कैसे रहें? ये पंक्तियां ही तो बता रही हैं। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस धनवान, यही तो संसार का स्वरूप है कि संसार में रहने वाला व्यक्ति कहीं सुखी रहेगा ही नहीं। नहीं खाएगा तो कहेगा कि संसार बड़ा विचित्र है। उससे कहो भैया काम करो ना कुछ। एक लड़का खड़ा पेड़ के नीचे, उससे कहा काम, बोले साहब आप बताओ भूखे कोई काम होता है क्या? मैं भूखा हूँ। तो उनका भाई रोटी खा ले। तो रोटी खाने के बाद वो फिर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बोले आप काम करें। बोले आप सोचो भाई भरे पेट कोई काम होता है क्या? भरे पेट काम होता नहीं, खाली पेट काम होता नहीं। इसी का नाम संसार है। इससे बचने का उपाय यही है कि आधा खाओ तो सब काम सही बनते जाए। पूरा खाओगे तो नींद आएगी, कम खाओगे तो ताकत नहीं आएगी। इसलिए कम खाओ और गम खाओ, यही संसार से उद्धार का कारण। पाविका सोनी तैयार रहें आप। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, भगवान को राखी क्यों नहीं बांधना चाहिए? भगवान को भगवान को बच्चों को राखी क्यों नहीं बांधना चाहिए? अभी भगवान को बच्चों को राखी क्यों नहीं बांधना चाहिए? भगवान को इसलिए नहीं बांधना चाहिए क्योंकि भगवान को अपनी रक्षा करवाना नहीं है और वे दूसरे की रक्षा करने के लिए अपने आप में सदा तैयार रहते हैं। जो डाउटफुल हो उनको राखी बांधी जाती है। धागा जिससे उनको बांधा उसी को जाता है जो उद्दंड होता है, जिस पर होता है कि पता नहीं ये मेरे रक्षा करेगा नहीं करेगा, तो धागा बांध दो। भगवान इतने विश्वसनीय हैं कि उनको बांधने की जरूरत नहीं। वे सदा जगत के जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए उनको नहीं बांधा जाता। भाई को तो इसलिए बांधा जाता है, क्या पता बदमाश कल के दिन नहीं साथ आए तो कह देख भैया तुझे राखी बांधी थी, और भाई राखी की लाज तो रखना पड़ेगी। तो डाउटफुल जो बदमाश होते हैं, उद्दंड होते हैं, चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, उनको राखी का बंधन, कोई भी बंधन किया जाता है। लेकिन जो चूकते नहीं, भूलते नहीं, सदा अपने कर्तव्य में रहते हैं, उनको कोई बंधन बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सदा भगवान हमेशा सदा सारे जगत की रक्षा के निमित्त बनते हैं। उनको राखी बांधकर याद दिलाने की जरूरत नहीं है।
नमोस्तु। अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रीमती निशा जी वेद साहब। मेरे पूज्य गुरुवर को मन वचन काया से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम इसको बहुत परम सौभाग्य कहें या बहुत तीव्र पुण्य का उदय कहें कि कोरोना काल में होते हुए भी चतुर्मास कालीन हमें जो कलश मिला वो एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य का है। तो इसको चतुर्मास को बहुत अच्छा बनाने के लिए या घर में ये मंगल हो, रिद्धि सिद्धि हो, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए महाराज जी हमें? जिज्ञासा। चतुर्मास का तो मंगल होता ही है। मैंने तो सदा कहा मेरे चतुर्मास तो सदा ठाठ से होते आए हैं और बाट से होते रहेंगे। जय हो भगवान, जय हो। फैसला तो आप लोगों को करना है कि चांदखेड़ी का चतुर्मास कैसा होना है, कमेटी को निर्णय करना है। मेरा चतुर्मास तो क्या है, ठाठ से होता है और होता है। निर्णय तो आपको होना है कि चांदखेड़ी का चतुर्मास कैसा हुआ, भजौलिया का चतुर्मास कैसा हुआ। अब कैसा कराना है ये निर्णय तो आप लोग अपने बैठकर करो। तो इसके पुरुषार्थ के लिए हमें मेरा चतुर्मास तो मैंने तो जिनवाणी से हमेशा कहता हूँ, माँ चिंता मत करना, मेरा चतुर्मास तो ठाठ और बाट से होते आए और करता रहूंगा। अब समाज को जो निर्णय तो आपको करना है, इसका कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा। जितना चाहो उतना कम है और कुछ भी नहीं करो तो चतुर्मास तो ठाठ से होता ही है। इसलिए बनाने के लिए सबसे बड़ा भक्ति उत्साह है और चातुर्मास का सबसे बड़ा सानिध्य लेने की होड़ कि मैं अधिक से अधिक साधु का सानिध्य लें, अधिक से अधिक संसार के आरंभ कार्यों को छोड़ करके धर्म ध्यान का लाभ लें। तो यही इसके का लाभ होते हैं, क्योंकि निमित्त का लाभ सबसे बड़ा है कि माचिस की काड़ी मिलते ही तुरंत दीप जला लेना चाहिए, दिवाली मना लेना चाहिए। जिनवाणी स्तुति के पूर्व कौन पुण्यशाली जीव होगा जो महामुनिराज निर्यापक। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।